पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हुकूमत ने जाते जाते पेमरा ऑर्डिनेंस बिल पास करवाया है, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन को कहा जाता है कि जवाब बनाकर सहाफत को कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, आज़ाद सहाफत को। इस पर आपकी क्या राय है? आज़ाद सहाफत तो नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सोचे एक दूसरे को, हम एक आदमी का नाम ही नहीं ले सकते टीवी के ऊपर। जस्ट लुक एट दैट। हर एक उसकी बात कर रहे हैं, उसकी खामियां निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुमने नहीं बोलना, हम बोलते रहेंगे। इज दिस डेमोक्रेसी? प्लीज टेल मी। वो गलत भी है भाई, उसको चांस तो दो ना। एक मर्डरर को भी कोर्ट के अंदर बंदा सुनता है, जज सुनता है कि क्यों तुमने ये किया, तो सुनो उसकी बात। लेकिन चलना हमने कानून पे कि भाई जिसने गलत काम किया है उसको पकड़ो, वेदर इट इज हिम और एनीबडी एल्स, नोबडी इज अबव द लॉ। तो जब आप कहते हैं ना कि आप छोड़ के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सहाफत हमने हमेशा देखिए टिल्ट हुई है, कभी गवर्नमेंट की तरफ जाती है, कभी ऑपोजिशन की तरफ जाती है। और मैं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि जिसके अंदर क्या क्या नहीं होता। तो हमें चाहिए ईमानदारी की सहाफत करो, ऑब्जेक्टिवली करो, अपने स्टेट के खिलाफ बात ना करो। और एट द एंड ऑफ द डे दो आपके इंस्टीट्यूशन हैं, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द जुडिशरी, इसको मलाइन मत करो। हम इनको भी रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये हम अपने आप को डैमेज खुद करते हैं और फिर हम लॉज बना देते हैं। हाँ भी तुमने ये नहीं बात करनी तो ये नहीं करे। आपके भी अपने लॉज होते हैं, आपके भी एक रेड लाइन होती है, यू डोंट क्रॉस दैट। लेकिन हम ये फ्री फॉर ऑल इस पाकिस्तान में हमने कर दिया है, और नुकसान किसका है? हमारा, किसी और का नहीं है। हम अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाते हैं और यही वजह है कि हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे, वो एक है ना वो कहावत, हम सब उम्मीद से ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो वो कहते हैं ना पार्टिंग लॉज पास कर देने, जब आपके पास रियल टाइम ऑपोजिशन ही कोई नहीं है, तो दैट इज नॉट पासिंग द लॉज। ये कंसेंसस का लॉ नहीं है। आपने करनी है ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट में काम। एक हैवी या आप एक पॉजिटिव एक ऑपोजिशन बैठाओ, सुनो उसकी बात, एग्री ना करो लेकिन सुनो जरूर, करो खुद, क्योंकि अगर आपके पास मेजॉरिटी है, दैट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा सर, हुकूमत ने जाते जाते ये कानून साजी क्यों की है? इतना ही अगर ये इम्पोर्टेंट था तो पहले इन्हें याद क्यों नहीं आया? पहले तो बड़ी चीजें याद नहीं आई ना। lastminute.com पे हम काम करते हैं, कौन पे पहले कभी याद नहीं आया। वो पार्लियामेंट में जो ये स्लो मोटर का, ये भाई तुम पहले क्यों नहीं इसको किया? तुम्हें पहले करना चाहिए था। और ये सबको सूट करता, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी, सबको सूट करता। लेकिन आप करते हैं काम उस वक्त जब आप समझते हैं कि आप फंस गए। देखो ना, आप रियलिटी को देखो, आप रियलिटी को छुपा नहीं सकते। हाँ, आज आप 1 साल 2 साल रियलिटी को एक कारपेट के नीचे आप उसको स्वीप कर दोगे, लेकिन याद रखना ये जो स्वीप करोगे ये नहीं। ठीक है, वकार सती साहब, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए मैम, इसमें कोई ऐसी चीज अभी वो सामने नहीं आई है जिससे हम ये कह सकें कि ये आर्टिकल 9 या बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उससे मुतासर होंगे। जहां तक मैं अभी तक इसको समझ सका हूँ, बीइंग अ ट्रेड यूनियनिस्ट, और ये सहाफती सियासत भी हम कई 2 दहाइयों से मैं कर रहा हूँ, उसमें यह है कि पाकिस्तान में 9 मई के बाद बहुत सारे हालात तब्दील हुए हैं। हम लोगों ने अपनी आज़ादी का बहुत नाजायज फायदा उठाया है, या हमारा लिबादा ओढ़ के, हमारा शेल्टर लेकर बहुत सारे लोगों ने ऐसा इकदाम किया है जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। अभी पीजे मीर साहब ने कहा कि एक शख्सियत पर बैन लगाया है। सर, दुनिया की सुपर पावर जिसको हम कहते हैं, जो वो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बारे में आपको मीडिया का बिहेवियर पता चला, या आपने जरूर देखा होगा कि जब उसके ऊपर केस बना, जब उसके ऊपर मामला हुआ, तो मीडिया ने कैसा बिहेव किया। हमारे यहाँ तो ये हुआ कि पहली दफा अस्करी जो तंसीबात थी उनको निशाना बनाया गया, बाकायदा उसको सोशल मीडिया के ऊपर लाइव दिखाया गया और चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा किया गया। हमारा GHQ जो है उसको निशाना बनाया गया और उसके बाद बाकायदा तावीलें बांधी गई। और उससे पहले बहुत सारे ऐसे हमारे सो कॉल्ड किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपने YouTube चैनल पर लाइक्स और क्लिक्स के चक्कर में पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पर लगा रहे थे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजाना वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे के घर भेजते हैं, रोजाना आर्मी चीफ को जो है वो इस्तीफा दे के घर भेज के वो सोते हैं सिर्फ अपनी लाइक्स और क्लिक्स के चक्कर में। तो क्या मीर साहब, ये जर्नलिज्म तो नहीं है, ये तो कोई नॉर्म्स नहीं है, ये तो कोई एथिक्स नहीं है। हमने ना ये कभी देखा, सुना या पढ़ा, ऐसा तो वो कहीं भी नहीं हुआ। आखिर किसी ना किसी ने तो कोई ऐसा पैरामीटर्स वो बनाना है
गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के कवानीन हो। देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 जुमलों में मैं आपको सिर्फ ये बहस करना चाह रहा हूँ कि हमारा इस वक्त जो कहते हैं ना कि ग्लोबली एक नया ब्लॉक बन रहा है कि वो कि जैसे चीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान है, तुर्की है, इवन रशिया है। तो इन सब ममालिक में आप देख लें जरा मीडिया का क्या किरदार है, आप देख लें कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। हम तुर्की की मिसाल लेते हैं, आपको पता है 600 से ज्यादा सहाफी तुर्की का जो है इस वक्त कैद है। कभी किसी ने कोई बात भी सुनी है? आप सऊदी अरब में ऐसी बात करके दिखाएं, आप यूएई में इस तरीके का सोशल मीडिया चला के दिखाएं, इवन चाइना में आप चला के दिखाएं। ऐसे शुतर बेमहार नहीं होता, कुछ ना कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इन चीजों की आड़ में आप बिल्कुल ही जो है ना सहाफत का गला घोंट दें। इस मुल्क के सहाफियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कसम पुरसी में काम किया और हमेशा अपने मुल्क की और आवाम की खिदमत करने की कोशिश की है। लेकिन जो 9 मई के पस मंजर में और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं और इस तरीके के जो लोग घुसपैठिए हैं, माजरत के साथ में लफ्ज घुसपैठिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सहाफत का लिबादा ओढ़कर जो अगर रियासत को डिस्टेबलाइज करेंगे, अगर पाकिस्तान के कौमी मुफाद को बेतौकीर करेंगे, तो बिल्कुल उनके साथ ऐसा इससे भी सख्त कवानीन होने चाहिए। बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। दुनिया में अगर किसी जैसा और रियासत करती है अपने लोगों के साथ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जिन लोगों की हम मिसालें देते हैं, कभी उनसे भी पूछ लें कि वो क्या करते हैं। कभी कभी ये मगरिब में कभी ऐसे हुआ है